पद्माकर पाटिल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और राज्य ओबीसी मोर्चा का उपाध्यक्ष पद से आज अपने पद से राजीनामा दे रहा हूं और ये कॉपी माननीय विजेंद्र जी को मैंने लिखी है। उसका ये कॉपी हमारे राज्य के ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष रघु कौटाल्या जी को और जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल जी को मैं भेज दूंगा। Madina Public School English Medium with Hifzul Quran. Admissions are open. Sky Sunshine School. Step towards better future. Admissions are open. और ये रिसिग्नेशन मैं किस लिए दे रहा हूँ, तो मैं मेरे समाज के ऊपर इस राज्य में सिर्फ एक जिला बोलकर नहीं है, कर्नाटक में इतने बहुसंख्यक लोग रहने के बावजूद भी हम इतना आपको समर्थन करते हुए भी आप लोग हमारी कदर नहीं करते हैं। 28 में से एक आदमी को आप टिकट नहीं दे सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो रवैया हमारे प्रति, उसका खंडन करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए मैं आज रिजाइन कर रहा हूँ। This video is presented by ASM Super Speciality Hospital, Gulbarga. Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. Noble Public School. Admissions are open. अभी आपको समर्थन कौन सा पार्टी करेंगे? समर्थन तो हमारा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हम ऑलरेडी खड़ा कर दिए है, मराठा समाज से डॉक्टर दिनकर मोरे को, और उनके समर्थन में हम पूरा अपना जोरपुर से उनके साथ में रहेंगे और उनको जिताकर छोड़ेंगे। आपके साथ अभी और कितने लोग हैं जो रिजाइन कर रहे हैं बीजेपी से और समर्थन कर रहे हैं साथ डॉक्टर साहब? कई लोग अब आएंगे इसके साथ में, क्योंकि किसी को तो एक को मालूम होना पड़ता है समाज को एक रिजाइन दे रहा है। मैं समझता हूँ मेरे से बड़ा पद इस जिले में किसी को मिला था या नहीं, मेरे को मालूम नहीं है। और बाकी के लोगों को पद ही नहीं दिया, रिजाइन क्या करेंगे? प्रश्न तब उठता है तुम कुछ किए तो बेचारे चुप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಂಗ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ತಗೋತೀರಿ, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ, और ಏನು रिसिग्नेशन तಗೋತೀರಾ ಅವ್ರ पहले क्या पद है बोलकर वो राजीनामा देंगे बेचारे। ಈಗ ರಾಜೀನಾಮಾ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಾ? देखो साहब, मैं रिजाइन दे रहा हूँ, कल क्या कर रहा हूँ आज कैसे पता चलता है? देखिए, मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। एक इस राज्य का भूतपूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर रिजाइन किए, टिकट नहीं मिला उनको। भारतीय जनता पार्टी के पारंपरिक सीट हुबली से वो खड़े हो गए, हार गए। कांग्रेस पार्टी उनको टिकट दिया, फिर भी हार गए। उनको एमएलसी बनाया गया, उनका सम्मान रखा गया। सचमुच तो जगदीश शेट्टर जी रिजाइन नहीं करना था कांग्रेस को, उनको अपमानित किया था भारतीय जनता पार्टी ने, फिर भी उनका सम्मान कांग्रेस ने बढ़ाया। उस कांग्रेस को उन्हें और रिजाइन देकर भारतीय जनता पार्टी में गए। अभी रिजाइन तुम्हारे मराठा समाज के लिए दे रहे क्या, आपका पार्टी के लिए दे? भाई साहब, मैं जो रिसिग्नेशन दे रहा हूं, मेरे समाज के ऊपर सिर्फ बीदर जिले में नहीं, पूरे कर्नाटक राज्य में अन्याय हुआ। हमने उसका विरोध किया, पुरजोर से विरोध किया, फिर भी पार्टी नहीं मानी। इसलिए हमने इस अन्याय का विरोध करने के लिए हमने अपने पद से त्याग कर दिया, रिजाइन कर दिया। आपका जो रिजाइन है अभी, उसका असर किस तरह पड़ेगा इलेक्शन पे? इसका आने वाला वक्त ही बताएगा कि हम कुछ बचे कुचे थे, ये भारतीय जनता पार्टी किस तरह से क्या व्यवहार करेगी पता नहीं चलता। इनका देखो, हम तो माइनॉरिटीज़ में हैं, अल्पसंख्यक संख्या में हैं, और जो बॉर्डर मराठी बॉर्डर है महाराष्ट्र का, उसको लगत हुए है। अरे ये भारतीय जनता पार्टी येडियुरप्पा को नहीं छोड़ा,
जिस भारतीय जनता पार्टी ने हमारे भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री ईश्वरप्पा को नहीं छोड़े, लक्ष्मण सवदी को नहीं छोड़ा, बेचारे जगदीश शेट्टर को ऐसा तरह से फेंक दिए कि पूछो मत। इतने लोगों को यह पार्टी निकाल दिया, अंदर लिया, बाहर दिया, भेज दिया, और हम लोगों को क्या हालत बनाएंगे आपको मालूम नहीं है। हम देखो, हम फकीर है, डर उनको रहता है जिनके पास कुछ हो। फकीरों को क्या डरना है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कहावत है, हमारे मराठी में क्या बोलते हैं, वानेराला घर रात नहीं, दूसरा से ठेवत नहीं बोलते। बंदरों को घर नहीं रहता, वो दूसरे का भी नहीं रखता है। तो हमारे क्या कर लेंगे वो। अब बड़े धनी वाले है, बड़े वो, उनके लिए डर होगा। किस तरह का डर? उनको किसी का ईडी का डर होगा, इनकम टैक्स का डर होगा। जिसके पास एक झोली है, इसको बोल दो ईडी वालों को हमारी झोली पकड़ ले बोल के, हमका क्या पकड़ेंगे भाई। ना दुकान है, कोई मकान है। हम सब समर्पित लोग हैं राष्ट्र के लिए। हमारे पास बचे कुचा है तो एक तलवार है पुरानी हमारे दादा पुरखाओं की, और सीने में हमारे राष्ट्र के पर राष्ट्रभक्ति है। अगर आपको बीजेपी पार्टी की तरफ से ऑफर आता है कि आपकी बात सुनी जाएगी और आप वापस ले लो टिकट अपना, आप समर्थन करो बीजेपी को, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? क्या बीजेपी को समर्थन करेंगे, क्या आप आपकी जंग जारी रहेगी? नहीं, हमारी जंग चालू है, वो वक्त चले गए। हम बहुत बार बोले, पूरा जिला बोल के थक गया राष्ट्रीय लीडरों को, राज्य के लीडरों को, इस सांसद को टिकट मत दो बोलकर। मैं बोलता हूं, ये बीदर जिले का दुर्भाग्य है और भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है। पूरा जिला 99.9% लोग जिसका विरोध करे उसको टिकट देकर फिर उनका वाहवाह करने के लिए, तारीफ करने के लिए जबरदस्ती क्यों करना, हमारे मन में नहीं है। हम दिल खोल के, प्रेम करना है तो दिल खोल के करेंगे, विरोध करना है तो दिल खोल के करेंगे। प्रभु चौहान का कहना है कि भगवान को बांटो, बिदर बचाओ। ये जो स्टेटमेंट है, आपको किस तरह से लगता है कि वो स्टेटमेंट सही है? क्या आपको क्या लगता है? वो तो सिर्फ बोले हैं, पेपर स्टेटमेंट दिए, हम कार्य में ला रहे। करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है, कहना अलग, करना अलग। प्रभु चौहान कह गए मगर हम कर रहे। हम और डॉक्टर साहब, हमारी जितनी भी टोली है, हम मस्तों का टोला, आज रंग दे बसंती चोला, आज रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिसे पहनकर झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों को टोला। आज रंग दे बसंती चोला, हमारा रंग दे बसंती चोला। अभी आप आखिरी में बिदर डिस्ट्रिक्ट की जो जनता है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा मैसेज यह है, डॉक्टर मोरे जैसे सज्जन और सरल व्यक्तित्व को देश के हित में, जिले के हित में आपको पार्लियामेंट में भेज दीजिए, उनके साथ में रहिए, उनको आशीर्वाद कीजिए। ये जो घिसे पीटे हो गए हैं उनको छोड़ दीजिए। ये नया व्यक्तित्व, नया पार्लियामेंट में डॉक्टर मोरे जी के साथ में आप लोग लगे रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे, और देश और राष्ट्र और जिले की उन्नति में आप अपना हाथ बढ़ाइए।